बॉस, कैसे हैं भाई? शुक्रिया। अगर आप बताएंगे मुझे क्या ढूंढ रहे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पैसे ढूंढने के लिए आए थे, पता है तुम्हें? पैसे? मैं उसका क्या करूँगा बॉस? किस पैसों की बात कर रहे हैं आप भाई? 250। 250 क्या? 1000। इतने सारे रुपए? हाँ, सही कहा तुमने। बॉस, मैंने यहाँ की पूरी सफाई की है, इतने पैसे मुझे नहीं मिले। आप इतने पैसे की बात कर रहे हैं, मैंने पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। अबे कमीने साले, क्या हो गया बेचने से भाई? पहले मुझसे पूछ तो लेता कि तुझे क्या बेचना है क्या नहीं। तुझे किसने कहा था वो सब कुछ भाई? बेचने का? क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्या किया है इसने? इसने वो टायर बेच दिए जिसमें बैग छुपाया था। क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह मेरे सामने जमे हुए खड़े हो? नहीं, कुछ नहीं भाई। दरअसल मैं पुलिस से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, बस खामोश रहा मैं। नहीं सर, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। सेफ के अंदर 50-60 हज़ार ही थे बस। चलो ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा बॉस। चलो चलो। अरे कितना बेवकूफ हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। सुनो, क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ ना पूछो सलीम भाई। खामोश क्यों हो, बताओ। तुम्हारा बॉस कहाँ है? पुलिस ले गई उसे। पुलिस? क्यों ले गई? ऐसा उसने क्या किया था? क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वो औरत है ना असना, उसके पैसे चुराए उसने। असना मैडम का बैग चोरी हुआ था, इसलिए पुलिस पकड़ के ले गई उसे। हाँ यही सच है भाई। कौन है वो औरत? पॉलिटिशियन है, पता नहीं कौन है। पता नहीं हर जगह वो कहां से आ जाती है। होटल बहुत पुराना हो गया है। अब जैसे कि मैं आ गई हूँ, मेरे मुताबिक ही सारे काम होने चाहिए। सबसे पहले हम वर्कर्स का यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, उसके बाद डेकोरेशन देखेंगे। आपने जो बोला है उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर होना जरूरी है, क्योंकि हम खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते। इस बात से क्या मतलब है आपका? यहाँ की नई बॉस मैं हूँ, जो मैं बोलूंगी वही होगा। मिस असना, होटल एक लंबे अरसे से होल्डिंग की मदद से चल रहा है। वहां से अगर कोई पे ऑर्डर नहीं आता है तो हम खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते। मतलब होटल खसारे में है? डूब रहा है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं। हमारा नकदी फ्लो बहुत कम है। क्या कह रहे हो तुम? ये मेरे साथ धोखा हुआ है? क्या मतलब कि डूब रहा है? हम भी इसे बेच देते हैं। पहली बात यह है कि होटल की होल्डिंग पर कर्जा बहुत है, इसलिए उसको पे किए बगैर होटल को बेचना नामुमकिन है।
ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने झूठ बोला है? हंसते हंसते साइन किए थे पेपर्स। आपने मुझे अलर्ट किया था। डैम। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। तुम आ गई सारा? कैसी हो बेटा? बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। आपकी बेटी बहुत फर्माबरदार है माशाल्लाह। क्यों नहीं होगी, मेरी बेटी है। लाखों में एक है मेरी बेटी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। सलीम, तुम अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई थी। सलीम, कैसे हो बेटा? हेलो आंटी। अंदर नहीं आओगे? दरवाजे पे खड़े होके बात नहीं करते। ज़रूर। आओ अंदर आ जाओ, यहाँ बैठो। सारा, तुम सलीम को चाय दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। परेशान मत हो, खा नहीं जाएंगी तुम्हें। तुम भी सारा के साथ ही होते हो ना? जी सही कहा आपने। तुम सारा की क्लास में हो? नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर है। अच्छा, तो फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद क्या सोचा तुमने? मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा का इतना बड़ा कारोबार है, वही संभालोगे? नहीं, अभी तक कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है। सारा यूएसए जाने की सोच रही है, तुम्हें पता है ना? अम्मी जान, ये मुनासिब वक्त नहीं है ये बातें करने का। ऐसा क्यों? कोई मसला है? अम्मी, मैं भी सारा का अच्छा ही चाहता हूँ आंटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। अगर वो कोई गलती ना करे तो बहुत अच्छा होगा। शायद सलीम के साथ जाने का मौका मिल जाए, क्या पता। हाँ भाई, देख लिया तूने आज। तेरे एक लालच की वजह से आज हम जेल तक पहुंच गए। तेरे इस लालच की वजह से आज हम जेल गए, कल फांसी तक ना चले जाएं। जब हाथ में पैसों भरा बैग था तब तो कुछ नहीं बोले, अब कैसी जबान चल रही है तुम्हारी? चुप हो जा। क्या गलत कहा मैंने? भाई क्या हुआ, मुझे तो बताओ कम से कम। अबे क्या बताऊं तुझे, जिस बंदे को हमने असना के पीछे लगाया था ना, हाँ, उसी बंदे को कहकर इसने असना का बैग चोरी करवा लिया उससे, और ये सब सीसीटीवी कैमरे में आ गया। या अल्लाह। उसको हम पर शक हुआ, उसने पुलिस को हमारा नाम दे दिया। बेटा शुक्र कर कि उस लड़के के फोन में हम दोनों के मैसेज नहीं मिले, वरना अभी तक जेल में होते। अभी घर जा और जो पैसे छुपाए थे वो भी लेकर आ। वो मैं क्यों करूं भाई? क्योंकि तेरी वजह से जो बंदा जेल में बैठा है उसके घर वालों को पैसे देंगे ताकि वो अपना घर चला सके। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने उससे पहले ही पैसे दे दिए थे, तो तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। खामोश हो जा, जो बोला है वो कर। जा जाके पैसे लेकर आ। सुन बे, जा इसके साथ जा और पैसे लेकर आ। ठीक है भाई। और एक एड्रेस बता रहा हूँ, जाकर वहाँ पे पैसे देकर आ। क्या है यार? चुप हो जा। बाबर, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ बैठकर इस तरह बातें करूंगा, और तुम्हारी अम्मी हमें बाहर से देख रही होंगी। अम्मी को देखना होगा तो जरूर देखेंगी। सारा, आज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुमने ये नहीं किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, और मैं अपने दिल का इजहार नहीं करता, और तुम्हें अपने से दूर करने के लिए कुछ भी कर लेता।
बेरिजिक को शुक्रिया कहो। बिरजिक को कहूँ? क्या मतलब? जब मैं तुमसे उस दिन तुम्हारी दादी के घर पे तुमसे मिलने आई थी, फिर बेरिजिक ने मुझे क्या खूबसूरती से बताया कि वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करती है सलीम। मुझे खुद से शर्म आ रही थी। मतलब मैंने सोचा कि अगर वो तुमसे मोहब्बत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो क्या तुम्हें अपने सवालात का जवाब मिला? हाँ, मैंने जान लिया है। मैं तुमसे दूर भाग रही थी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी सलीम। फिर मैंने सोचा कि मैं और नहीं डरूंगी, हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगी सलीम। हाँ, मैं देख चुका हूं कि तुम कितनी बहादुर। सलीम, बुराक अभी भी मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या कह रहे हो सलीम? मैं जब इसके हाथ पांव तोड़ूंगा तभी इसको अकल आएगी। अच्छा, मैंने ऐसे ही कहा था। बाबर, क्या हुआ है यार? सब ठीक है? जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम पार्किंग लॉट में हो? मैं यहीं सारा के घर पर हूं। ठीक है, अच्छा, फिर मुलाकात होती है। मैंने उसके दोस्त को कहा था कि जब बाबर घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, तो उसी की कॉल थी। उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। हम दोनों साथ जाएंगे और पता करेंगे कि हुआ क्या था। ठीक है, मैं बस अम्मी को बता के आती हूँ। अल्लाह की तरफ से वो खुद को अक्लमंद समझने वाली बेवकूफ़ औरत है। हाँ बिल्कुल, अगर वो डाइवोर्स पेपर साइन करने से पहले अपने नाम होने वाले होटल का हिसाब किताब चेक कर लेती तो फिर हम क्या करते। इतना दिमाग कहाँ है उसके पास। अभी देखते हैं क्या करती है वो। अम्मी जान, वो होटल नाना की निशानी थी। असना को वो होटल देने के बाद आपको अफसोस बहुत हुआ होगा। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। प्लीज मेरे बच्चे, देखो उसकी वजह से तुम खुद को दुखी मत करो। बेशक होटल हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन हमारे घर के इत्तेहाद के लिए अगर बात अगर हमारे होटल पे आ गई है तो, और उसका बेचना जरूरी हो तो बेच दिया मैंने। जी जनाब, बंद दरवाजे में माँ बेटे अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बुरा किया तुमने, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसन को मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन आप एक नंबर की नाटक करने वाली एक औरत का हक मार रही हैं। उसकी मदद करनी चाहिए थी आपको। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक औरत जिसने अपने घर को खुद लूटा, उसको कोई हक नहीं है मैडम। और वैसे भी मेरे सामने आकर बेशर्मों की तरह तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने पैसे लिए हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। आपके दिमाग में कभी आया कि बेटे से पूछें कि ऐसा करने का मौका क्यों आया? नहीं सोचा होगा। और तुम ऐसन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम अपने बच्चे की माँ को कैसे 2-3 कागजों के साथ धोखा दे सकते हो? मैंने आंख बंद करके भरोसा करके उन पेपर्स पे साइन किए थे। तुम्हें और धोखा? जबरदस्ती साइन तो नहीं करवाए ना? तुम खुद चाहती थी, तुम्हें तो अमीर बनना था ना।
अगर तुम चाहती तो वो पेपर पढ़ सकती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। जो तुम चाहती थी वो हो गया। मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था तुम दोनों कितना एक दूसरे से मिलते हो। दोनों ही खुदगर्ज हो, इमोशनलेस, एक जैसा रवैया है दोनों का। तुम इस बात को अच्छे रुख से देखो, हम अलग हो रहे हैं जैसा तुम चाहती थी। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ? पीछे हटो। अस्ना! अस्ना! ओह! क्या हुआ? अस्ना! अस्ना, अस्ना तुम ठीक हो? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ऐसा मैंने खो दिया उसे। मेरी मदद करो। तुमने मुझे धक्का दिया, मेरा बच्चा मर गया। तुमने मारा है उसे। नहीं नहीं नहीं। अरे सलीम, अपनी स्टेप मदर के बारे में बताओ, कहीं वो आगे जाके हमारे लिए मसला तो नहीं खड़ा कर देंगी। असना ही है बाबर जो हर किसी के बीच में आती है। अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है तो भाई मैं तुम्हारी लाजमी मदद करता। यार इस मामले में तुमने बड़ी हेल्प की, शुक्रिया तुम्हारा। सलीम, तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही बुरी है ना? और तुझे क्या हो गया? तू ऐसे बन के क्यों घूम रही है? किसको इम्प्रेस करना चाहती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे बहुत दूर रहती। वैसे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था और कुछ नहीं। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि तुम दोनों ने पैसे नहीं चुराए, लेकिन जिसने भी चुराए हैं उसको जेल तो जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही था मेरे भाई। सही। ये दोनों एक साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, है ना? ऐसा हमारे लिए कॉलेज में कहा जाता है। हाँ सही तो कह रहे हैं। मेरे भाई, अपना हाथ इस लड़की के कंधे से हटा ले। बेचारी खूबसूरत लड़की गंदी हो जाएगी। तू तो जानता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है यार। अब ये बता कि हमें क्या करना चाहिए? तेरे लिए एंगेजमेंट का इंतज़ाम करें या फिर शादी का? और तुझे अपनी माँ को फेस करना होगा लड़की। बस करो बाबर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या मसला है इसमें?
चल ठीक है भाई, लगता है अब तेरी शादी पर ही तुझसे मुलाकात होगी। वो औरत कह रही है कि मैंने उसे धक्का दिया है। इतना बड़ा झूठ। अरे मेरी जान, पुरसुकून हो कैसे आराम से रहूं? उसने मुझ पे इल्जाम लगा है ओनर। वो ये कहना चाहती है कि मैंने उसके बच्चे को मारा है। अरे बस भी करो तुम, हमें पता है ऐसा नहीं हुआ है। देखो तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? दादी जान, वो स्टडी रूम से अचानक बाहर निकली। उसके बाद जीने से किस तरह से गिरी मैं खुद देखती रह गई, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा बस, तुम खुद को दुखी मत करो। डॉक्टर भी अभी तक ऊपर से नहीं आ रहा, जैसे कि ऊपर ही डिलीवरी करवा रहा हो। बाबा जान, सब ठीक है ना बाबा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं जाकर उसको नाश्ते के लिए लेकर आऊं क्या? मेरे ख्याल है उसके पास जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। वो जब सुकून में आएगी तो खुद ही आ जाएगी। बच्ची बहुत दुखी है, बहुत। मुझे यकीन है कि धक्का देने वाली बात झूठ है। हो सकता है असना गलती से टकरा गई हो। बिल्कुल। आपको भी मेरी बात पे यकीन नहीं है बाबा? बेटा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं सोचो। बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। आ जाओ मेरी बच्ची। अच्छा बस, तुम खुद को दुखी मत करो। देखो तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? देखो जरा, बच्चे को खोने वाली मैं हूं और बच्चों की तरह रोने धोने वाली, पूरे घर की तवज्जो अपनी तरफ खींचने वाली गैर जिम्मेदार लड़की। फजूल बातें मत करो तुम। क्या बस करूं एहसन? क्या मतलब है इस बात का? मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं याद दिला दूं कि हमने हमारा बच्चा खोया है। लानत हो आप सब पर, लानत। मैंने सब कुछ किया आप लोगों के लिए। तुमने हसद में मेरे साथ ऐसा किया है ना नीलो? चुप हो जाओ असना, बहुत हो गया। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें कभी बच्चा ना हो। चली जाओ यहां से।
अम्मी आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी हुई? शायद 21 साल की थी मैं। तो आप मेरी उम्र की थी। कह सकती हो। क्यों पूछ रही हो? कोई खास वजह नहीं, बस मैं जानना चाहती थी। छोटी उम्र में वैसे भी शादी करना अच्छा नहीं होता। जिंदगी में इंसान का मकसद क्या है ये जाने बगैर शादी करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है, अगर समझो तो। सलीम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। वो कैसे? बहुत ठंडे मिजाज का है, साफ गो। कैसे? आपको तो लगता था कि वो बहुत एरोगेंट और नॉन सीरियस किस्म का इंसान है। जब तक आप किसी से मिल नहीं लेते उसके बारे में सही राय नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल। तो आपने मेरी बात सुनी और अपना ओपिनियन दे दिया। ये भी सही है, क्या कह सकते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेरी राय है उसके बारे में। कहते हैं कि अगर किसी लड़के से शादी करनी हो तो पहले उसके वालिद के बारे में जानो। आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। पहले मेरे लिए गरम चाय लेके आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ये ट्राउजर सही करवाना था आंटी, अगर हाँ तुम दे दो, मैं सही कर दूंगी। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अरे आंटी जहमत नहीं करें। जहमत कैसी? जितनी देर में तुम चाय पियोगे मैं कर दूंगी इसको। ठीक है। ये ले। सारा चाय लेकर आओ। ये असना अपने डॉक्टर के पास गई है ना? जी हाँ, वो डॉक्टर के पास गई है। और अपनी बद्दुआ मेरी झोली में डाल गई। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अरे यार प्लीज, बस यही एक बद्दुआ रह गई थी जो असना ने आज हमें दी है। यानी उस औरत पर मुझे तरस आता है, मेरा मतलब है। मैंने सोचा थोड़ा दुख मना लें, लेकिन ऐसा काम करती है कि सारा मूड ही खराब कर देती है। उफ! उस बच्चे को असना सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती। उसे मां बनने से कोई मतलब नहीं था। वो बस उस बच्चे के जरिए मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन सब उल्टा हो गया। उसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे जानते हैं आप लोग? ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो सकता है वो हम सबको धोखा देना चाहती हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। उसका अल्ट्रासाउंड जब हुआ मैं उसके साथ था। उस रिपोर्ट में मैंने बच्चा देखा है। क्या आप जानते हैं कि वो आपके पीठ पीछे क्या कुछ काम करती है? वो इतना आगे नहीं जा सकती। ऐसा नहीं कर सकती वो। बाबा आप अभी तक वैसा ही सोचते हैं। मैं बस याद दिलाना चाहता था। देखो तो जरा, पेरिस का फैशन वीक लग रहा है क्या? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि असना के कपड़े दिखाए जा सके। व्हाट द हेल इज दिस यार, हद ही हो गई है। देखा जाए बिरजिक, मेरे ख्याल में वो अपना सरनेम अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। तुम जलो मत। मैं क्यों उससे जलने लगी? अदा पागल मत बनो तुम। मैं जलूंगी उससे? उसने बहुत फनकारी के साथ ना मशहूर डिजाइनर्स के डिजाइन कॉपी किए हैं। उसमें खुद कोई टैलेंट नहीं है।
बिरजिक, तुम भी बहुत दिमाग लगा रही हो उस औरत में, और शायद गुस्सा इसलिए हो कि उसने जैनब को रख लिया। क्या बात कर रही हो दा? मुझे क्या लेना देना कि वो किसी को जॉब पे रखे? बहुत जल्द ही ना वो पछताएगी जैनब को काम पे रखने पे। जब जैनब उसके पीठ पे छुरा घोपेगी ना, तब पता चलेगा। जैनब भरोसे लायक है क्या? पता नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा कि गलती की है उसने। बिरजिक, ये दो जरा। क्या है ये? तुमने हमारे सर पे कैसी मुसीबत डाली है, ये तुम्हें पता है बिरजिक? किस बारे में बात कर रही हो तुम? सारा कलेक्शन काट कर तुमने बर्बाद कर दिया और तुम यहाँ पर आराम से बैठी हो। बात सुनो, तुम यहाँ देखो। ये जो तुमने डिसाइड किया है ना मुझे नीचा दिखाने का, इसमें तुम कामयाब नहीं होगी। अरे अरे, आराम से, आपस में मत लड़ो। ओ हेलो, तुम चुप रहो। वेट्रेस का काम छोड़ के क्या बॉडीगार्ड की नौकरी कर ली है? अगर मुझे पता चला ना कि इस काम में तुम इन्वॉल्व हो तो जान से मार दूंगी तुम्हें मैं। ओ हेलो, तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है ना, तो अपनी हद में रहो, समझी? मुझे पता है तुमने ये असना के साथ इसलिए किया है कि तुम असना से जलती हो। तुम बचने की कोशिश मत करना, हमें सब पता लग जाएगा। बहुत अच्छे, यकीन आ गया मुझे तुम्हारी बात पे। खुश आमदीद। कैसी हो? गुड मॉर्निंग। बुराक शायद अपने कपड़ों की ऑल्टरेशन करवाने आया था अम्मी से। तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। जाओ। बुराक, क्या कहा था मैंने? समझ नहीं आई थी तुम्हें? कहा था ना कि सारा से दूर रहना। ऐसा कहा था क्या? सलीम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी पड़ोसी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त उसके करीब भटको। अगर मैं हर वक्त सारा के घर पे होता हूं तब भी क्या कर सकते हो तुम मेरा? मारोगे मुझे? सलीम, फिर मिलता हूँ। यकीनन फिर मिलेंगे। सलीम, अगर मैं बीच में ना आती तो तुम बुराक को मारते ना? पता नहीं सारा, क्या नहीं पता सलीम? मुझे समझ नहीं आता कि मैं बुराक के साथ क्या करूं। उसके साथ अपनी दोस्ती को फिर से ठीक करने की कोशिश करूं या फिर उसे छोड़ दूं, कुछ समझ नहीं आता। खुद को थोड़ा वक्त दे दो ना सलीम। तुम्हें खुद पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। बुराक मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से था, मेरे भाइयों जैसा था वो सारा।
मैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था और उसने मेरे पीछे क्या किया। मैं जानती हूँ। एक बार तो मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आया था जब उसने ये हरकत की थी। हाँ तुम गुस्सा थी सारा, लेकिन मेरा और तुम्हारा मसला अलग है। सलीम, रुको सलीम। सलीम, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। देखो, तुम सही हो, लेकिन क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह चेंज हो जाओ। अगर तुम सोच रही हो कि मैं गुस्से पर खुद पर काबू खो देता हूं तो परेशान मत हो। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। काश कि तुम खुद को हर्ट ना करते सलीम। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो ये सब कुछ मैं आसानी से कर सकूंगा। सिर्फ मेरे साथ होने से नहीं, मतलब हमेशा मेरा साथ होना जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बगैर भी खुद पे काबू करना सीखो सलीम। अरे यार चुप हो जाओ, तुम लोग सब लोग हमें ही देख रहे हैं। ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बिरजिक, ज़ैनब, क्या हो रहा है यहाँ? असना मैम, ये देखें जरा, इसने हमारे पूरे कलेक्शन को काट कर बर्बाद कर दिया है। ये क्या? ये आपकी कलेक्शन को बीच में से काट के फेंक दिया गया है। किसी ने हमारे रूम में जाके सारा कलेक्शन बर्बाद कर दिया है। शो में दिखाने वाला एक भी ड्रेस नहीं बचा हमारे पास असना मैम। बिरजिक के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा है। तुम्हें लगता है कि मैं करूंगी? बात नहीं घुमाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद चलकर वहां जाऊंगी और तुम्हारे कपड़े काटकर तुम्हारा कलेक्शन खराब करूंगी? अगर तुम्हारे कपड़ों पर मेरे फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मौजूद हो ना, तो तुम इल्जाम लगाती हुई अच्छी भी लगो मिस असना मैडम। तमीज से बात करो बिरजिक। तुमसे तो उम्मीद है तुम ये कर सकती हो। मुझे नहीं पता कि किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो तुम्हारा राइट हैंड हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो तुम्हारा बुरा चाहती हूँ, कोई और भी है जिसने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। झूठ बोलना बंद करो तुम। असना मैडम, बिरजिक के अलावा मेरी नजर में कोई और ये काम नहीं कर सकता। ये कौन है? मैंने आपको बताया था ना, मेरी कॉलेज वाली एक दोस्त है। हाँ याद आया, बिरजिक के साथ देखा था। जी हाँ मैडम, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा है। ये सब उठाओ यहाँ से, हम अपने रूम में बात करते हैं। उठाओ ये सब।
अगर तुमने ये किया है तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैडम, सेक्रेटरी की वजह से ये नुकसान मुझे हुआ है, लेकिन ये अलग बात है। अगर तुम्हारा इसमें हाथ हुआ तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है, मारना नहीं मुझे प्लीज। ठीक है, जाओ। दादी जान, अस्ना की डॉक्टर बाबा से मिली है, वो उन्हें जानती है अच्छी तरह से। यानी हम अस्ना से मुतालिक कोई भी सवाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो समझ जाएगी। ठीक है मेरी जान, मुझे पता है, तुम वो काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। हेलो जी मैडम, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम यहाँ अपनी बहू से मिलने आए थे। क्या नाम है उनका? अस्ना कुतल से। ओह, तो आप मिस अस्ना मैम की सास हैं? हाँ। जब हमने मिस कैरेज की खबर सुनी तो हम बहुत नर्वस हो गए थे। हाँ, हमें भी बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अस्ना मैडम का आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। लास्ट में उनका मिस कैरेज वाला दिन लिखा है, वो भी कल सुबह का। कल सुबह? क्या मतलब? क्या मतलब? मेरा मतलब, जिस दिन उनका मिसकैरेज हुआ था उस दिन वो फौरन आई थी नाज़न मैडम के पास। उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं। शायद हमसे कोई गलती हुई है, मैं भी आपको चेक करके बताती हूँ। शुक्रिया। हमें हमारा जवाब मिल चुका है। सलीम सही कह रहा था, यानी वो कल शाम वाला ड्रामा मुझे पूरी तरह फंसाने के लिए किया था उसने। हमने तो सोचा भी नहीं था ये औरत तो शैतान से भी 2 हाथ आगे है। यानी हमारे बीच में एक, बस सलीम इस औरत को समझा है सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो बस करो माया, बहुत खेल चुकी, इतना काफी है। बेटा, हमें कहीं जाना है। लेकिन मम्मा, अभी मुझे नहीं जाना। नहीं मेरी बेटी, हमारा जाना जरूरी है, आपको पता है ना। चलो बेटा, बाबा के पास चलें। आपको पता है जब वो आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तुम लंच के बाद यहाँ आई तो तुमने ये सब देखा? हाँ। और तुम? मेरे पास तो अंदर आने का कार्ड भी नहीं है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी नाकारा हो तो मैं तुम्हें कभी भी नौकरी पर नहीं रखती। अस्ना मैडम, मैं क्या कर सकती हूँ? बिरजिक आपसे बहुत जल्दी है। ब्रिजिक तुम्हें क्रॉस करके आगे बढ़ गई। काम जब इतना आसान हो तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैडम, आप नाइंसाफी कर रही हैं। नाइंसाफी? मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने उसे कहाँ पहुँचा दिया, देख रही हो ज़ैनब? या तो तुम ईमानदारी से इंसानों की तरह काम करोगी या फिर मैं अपनी सारी सपोर्ट तुमसे ले लूंगी। समझ गई तुम? समझ गई मैडम। मेरी कलेक्शन, अगर मुझे पता चला कि ये तुम दोनों का काम है तो सब खत्म। सही कहा तुमने। तो ये है आपके बाबा का घर। चलो आओ।
जी फरमाइए, किससे मिलना है? हेलो, क्या मैं इस घर के ऑनर से मिल सकती हूँ? अभी कोई घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे। असना हमेशा कुछ नया सोचती है। यानी जब सलीम ऐसी बात करता था तो बाबा मुझसे नाराज हो जाते थे। सही कह रही हो, क्या कहूं मैं। क्या हुआ, क्या बात है? जवाब दो इनकी बात का, क्या पूछ रहे हैं? पुलिस। क्या? पुलिस यहाँ? सर, आपके खिलाफ किसी ने शिकायत की है। क्या मतलब इस बात का? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम एहसन है। कैसे आना हुआ आपका? कोई मसला है क्या? हमें आपकी जहाज से ड्रग्स बरामद हुई है और इसी वजह से आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या? एहसन साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप आ जाएं हमारे साथ। क्या मतलब है आप लोगों का? आपको कोई गलत फहमी हुई है। नामुमकिन है ये बात। ये नहीं हो सकता। हमारी शिप में कभी ऐसा काम नहीं हो सकता। सर, जो भी बोलना है थाने में चलकर बोलिएगा।